जीवन प्रभु जी की कृपा से मिला। इस जीवन पर अधिकार कन्हैया का है। हमारा अधिकार जैसे पुत्र पे होता है, अपने बच्चों पर होता है। हम पिता से अपने लड़ के झगड़ करके कुछ ले सकते हैं। माता पिता का जो प्रेम होता है वह भगवान का प्रेम होता है। पति पत्नी का जो प्रेम होता है वह अलग प्रेम होता है। पिता पुत्र का जो प्रेम होता है वह अलग प्रेम होता है। भाई भाई का जो प्रेम है वह प्रेम अलग है। मित्र का प्रेम अलग होता है। जो बात हम अपने मित्र से कर सकते हैं वो अपने माता पिता से नहीं कर सकते, अपनी पत्नी से नहीं कर सकते, अपने पुत्र से नहीं कर सकते, अपने भाई से नहीं कर सकते, हम किसी से नहीं कर सकते। जो बात खुल के अपने मित्र से कर सकते। भगवान को आपके हर तरह से, चाहे जैसे उनको मित्र बनाइए, चाहे अपना भाई बनाइए, चाहे अपना पुत्र बनाइए, चाहे कुछ बनाइए, लेकिन आपका प्रेम, आपका स्नेह भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहे, निर्मल भाव से रहे, आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आज पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया अश्वत्थामा। सोचिए, जिसके 5 पुत्र मारे जाए। एक पुत्र जब युवा अवस्था में मरता है, प्यारे, जब जाता है पिता के कंधे पर, तो कितना कष्ट होता है। कलिकाल चल रहा है। इस कलयुग में, कलयुग का ऐसा प्रभाव है, जिस घर में भगवान की पूजा नहीं है, जिस घर में धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, जिस घर में प्रेम नहीं है संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, भगवान के प्रति, उस घर में ही अकाल मौत होती है। लोग कलिकाल के प्रभाव से भगवान को भूल गए। जब हम भगवान को भूलते हैं तो भगवान भी हमको भुला देते हैं। हम परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान से हमारा वादा है, प्रभु हम संसार में जाके आपका ही भजन संकीर्तन करेंगे। और आज 5 पुत्र की निर्मम हत्या अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों का, निरीह बालकों का वध कर डाला। जब सुबह जगाने के लिए अपने पुत्रों के पास मैया द्रौपदी जाती हैं, तो विचार करिए, केवल धड़ पड़ा है, सर नहीं है। 5 पुत्रों का शरीर है लेकिन मुंडी नहीं है। खून से लथपथ वह शिविर है जिसमें सो रहे थे पांडवों के पुत्र। उस दृश्य को देख करके माता द्रौपदी जी का हृदय बहुत द्रवित हुआ। छाती पीट करके गिर पड़ते हैं हृदय पर, विलाप करती हैं अनेकों तरह से। ऐसा कौन निर्दयी है जो मेरे सोते हुए पुत्रों पर प्रहार करके निर्मम हत्या कर दिया। अब मैं कहां जाऊं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ उपस्थित हुए। अर्जुन बार बार सांत्वना दे रहे हैं कि माता शिशोना निधनम सुताना। ये माता, शिशु की माता, निधनम मान मृत्यु भर गया, सुता जिनके पुत्र मर गए। कि माता शिशुना निधनम सुताना निसम्य घोरम परितप्यमान ततारो दद्वाश
कलाकुलाची तासांतोयन्ना किरीट मारी। आज भगवान जो समस्त जीवों को अभय प्रदान करते हैं, आज जो जीवन प्रदान करते हैं, जो सबको मृत्यु देते हैं, आज ऐसे परमात्मा भी सामने खड़े हैं। और जिनके पुत्र की हत्या हुई है, आज पिता भी खड़े हैं, पांचों पांडव खड़े हुए हैं, और सभी लोग हैं। अतिथि मन को कितना है। आज भगवान को पकड़ करके अर्जुन रो रहे हैं, और आज भगवान और जीव अर्जुन दोनों मिल करके पार्वती जी को समझा रहे हैं। जो होने वाला था हो गया, यह वध जो किया है अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि आज हम उस आत्ताई को छोड़ेंगे। माँ तो माँ होती है प्यारे, जिसके पास माँ नहीं है वो क्या जानेगा कि माँ क्या होती है। कुछ ऐसी माँ संसार में है जो अपने बच्चे को जन्म देती है और छोड़ देती है। वो माँ नहीं। कुछ ऐसी माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है, पाल पोस के बड़ा करती है, और चाहे सुख दे बालक, चाहे दुख दे, चाहे मारे पीछे गाली दे, भोजन दे, अन्न दे, चाहे जाकर दे, वृद्धाश्रम में डाल दे, फिर भी माँ तो माँ होती है। अपने बच्चे के लिए हमेशा मंगल कामना ही किया करते हैं, चाहे बेटा डाकू हो, चाहे चोर हो, चाहे जिस ब्रह्म विद्या को पाकर के मनुष्य परम सुख को प्राप्त करता है, उसकी उपमा सूर्य से दी गई है। सूर्य ठीक उसी प्रकार दूलोक की उपमा समुद्र से, विस्तृत पृथ्वी की उपमा इंद्र से, किंतु प्राणी मात्र के अनंत उपकारों को अकेली संपन्न करने वाली, चाहे अपनी मैया हो, चाहे गौ मैया हो, उनकी उपमा हम किसी से नहीं दे सकते। मात्र कि हमारी माई जैसन मैया हो, मैया माई बाप के बिना कोनो काम ना होई, माई बाप के बिना कोनो नाम ना होई। माई बाप के भूलैबा सुख कतही न पैबा, माई बाप के बिना कोनो धाम न होई। जो बेटा अपने माता पिता को छोड़ देता है पत्नी को पाकर के, या माता पिता को कष्ट देता है, या माता पिता को छोड़ करके स्वयं पत्नी को लेकर के तीर्थाटन करता है, वैष्णो देवी इत्यादि यात्रा करता है तीर्थों का, वो माँ उन तीर्थों में कभी नहीं गई, अपनी माँ को कभी तीर्थ नहीं कराया, माँ को कभी भजन नहीं सुनाया, माँ को कभी संतों का आशीर्वाद नहीं दिलवाया, और घर पे छोड़ देता है। माँ को एक गिलास पानी नहीं पूछता, समय से भोजन नहीं पूछता, और वो माँ चारपाई पर बैठ करके रोती है, फिर भी कामना करती है
लेकिन माँ तो कामना करेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी माँ हमारी है, जो अलादी शक्ति है, जो संसार को प्रकट किया, मैया आदि शक्ति के जग को बुझाया, जिन्होंने संसार को प्रकट किया वह आदि शक्ति महामाया, वह सीता मैया, वह राम जी, वह राधे, वह कृष्ण माफ नहीं करते। वह बेटा उसकी ऐसी दशा होती है, उसको ना तो जगह संसार मिलती है, ना तो परमात्मा के पास पहुंचने के बाद दुखी दुख में कहते हैं कि हमरी माई जैसन मैया हो हमारी माई जैसन के हुए के माई हमारी माई जैसन के हुए के माई हुआ भागा होई चतरो के माई नहीं बा, हुआ भागा होई चतरो के माई नहीं बा, हमारी माई जैसन के हुए के माई नहीं बा, हमारी माई जैसन के हुए के माई नहीं बा। पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगत दास सुख होई। माँ वही पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका बेटा भगवान की भक्ति करता हो, जिसका बेटा समाज में नेक कार्य करता हो, जिसका बेटा परमार्थ कार्य करता हो, जिसका बेटा हर तरह से तन से मन से धन से जीवों का उपकार करता हो, जल जीव जंगल की रक्षा करता हो, जल से ही जीवन है और जीव का जीवन भी जल है। वह तब सुरक्षित होगा जब वो प्रकृति और जंगल सुरक्षित होगा। और माँ का जो प्रेम है बड़ा अलौकिक है। यार कैसे रो रही है द्रौपदी भैया, बार बार पैर को पकड़ रही है, नन्हे बच्चे पास बहुत अच्छे से रो रही है, पैर को पकड़ के रो रही है। नन्हे में से मैया तेलवा लगावे, नन्हे में से मैया तेलवा लगावे, चोर चाहते गौरी हमके तुझा दिया, ओ चोर चाहते गौरी हमके तुझा पिया, नग में से मैया तेलवा लगा, चोर चाहते गौरी माई तुझा पिया। द्रौपदी मैया उस दृश्य को याद करके रो रही है, याद है मेरा बेटा, जितनी हमने सेवा किया अपना स्तनपान कराया, तेल से एकदम से हमने मालिश किया, इतना बड़ा हमने किया, आज उसका फल पड़ा है। कौन से बच्चा है मृत अवस्था में मेरा बेटा बहुत छोटा है। ओ माई के दूधवा कैसे
जैसा ये हुए के माई मेरी माई जैसा ये हुए के माई वो अभागा होई के पीरो के माई नहीं बाला वो अभागा होई के माई नहीं बाला मेरी जननी जैसा ये हुए के माई और माँ का जो ममता, माँ का जो प्यार, माँ का जो वात्सल्य एक माँ जान सकती है, पिता नहीं जान सकता। बच्चा जब बहुत होता है तो पिता उसको चुप नहीं कर सकता। माँ के अंदर समर्थ है, वो प्रेम है, लोरी सुना करके प्यार से बच्चे को चुप करता है। बच्चा दूर दूसरे को मिट्टी लगा हो, कीचड़ लगा हो, कपड़े गंदे हो, जब जाता पिता के पास, पापा पापा पिता कहता है मम्मी के पास। और माँ उसी बच्चे को दूध से सना बच्चा हो, कीचड़ सना बच्चा हो, अपने गोद में उठा देती है। ये बात समझ माँ का, चाहे कितनी महंगी साड़ी हो, साड़ी का परवाह नहीं करती भैया, आंचल से साफ करते। माँ के ममता के कर्ज को कौन चुका सकता संसार प्यारे। गोदिया खिलावे माई हमें दुलरावे, गोदिया खिलावे माई हमें दुलरावे। जैसे गोद में खेल रहे हैं बालक, ये जो कहेंगे सो आप करेंगे, भैया करेगी, हम आप करते हैं। बच्चा बार बार पूछता है पापा हो, हम सब बताते हैं मुझे एक चाहिए, हम वो ला के देते हैं। लेकिन यही बालक जब मोह करता है, बच्चा कलयुग का प्रभाव पड़ जाता है, माया का प्रभाव पड़ जाता है, जब वो माया बहुरिया आ जाती है तब बच्चा सुनता है। दिल्ली कोई बालक ऐसा है जो माता पिता की आज्ञा का मान करे, सम्मान करे, उनकी सेवा करे, उनकी बात माने। माई के लोरी जैसन कमलो ओ माई के लोरी जैसन कमलो सहनाई नहीं बात। माई के लोरी जैसन कमलो सहनाई नहीं बात। मेरी माई जैसन ये हुए के माई नहीं बात। मेरी माई जैसन ये हुए के माई नहीं बात। ओ अभागा होई जकेलो के माई नहीं बात। ओ अभागा के माई नहीं बात। मेरी मैया जैसन हुए के माई नहीं बात। मेरी मैया जैसन हुए के माई नहीं। और माता तो हर तरह से बच्चे को सुख प्रदान करती है, कंघी उठाती है, बाल में कंघी करती है, काजल लगाती है, दोनों आंखों में काजल लगाती है मैया। अब आप लोगों से बेहतर कौन जाएगा, हम क्या जाएंगे। लेकिन मेरा हुआ है, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और एक काजल तो मैया हाथ के कोने पर लगाती है, चंदा बना देती है मैया, बेटे को नजर ना लगे। लेकिन वो माँ ही कर सकती है, माँ। अब जो मम्मी आ गई है लोग, वो कंडौटा काजल का भी पता नहीं। अब तो आर्टिफिशियल काजल जो बढ़िया बढ़िया आता है, लगा दी तो लगा दी, ना तो डॉक्टर मना कर दिया कि सरसों का तेल नहीं लगाना है,
बढ़िया महंगा महंगा आ गया सब, क्रीम पाउडर, जैस्मिन का, जॉनसन का इत्यादि तेल महंगा महंगा, बच्चा उससे मालिश हो रहा है। जो उधर से जो सरसों के तेल में जो मिट्टी में बालक मजबूत होता है उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं पड़ती। आज इतना सुविधा होने के बावजूद भी बच्चा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल भर्ती हो जाता है। ये एकदम है, हॉस्पिटल में रहते हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे बीमार होते आ रहे हैं। और एक वो बच्चा जो जंगल में है आदिवासियों का, न कोई तेल पाता है, झोपड़पट्टी में रहता है, नंगे दौड़ता है, न कहीं बीमार पड़ता है, कुछ किसी बनवासी के बच्चा गया हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, आप देखते नहीं होंगे, क्योंकि माँ की वो सेवा है। इसलिए गजरा लगावे नजर बचावे, गजरा लगावे माथे नजर बचावे, तन को जब हंसिया में देव को मनावे, तन को जब हंसिया में देव को मनावे। काजल लगाने का जो भाव है, ये मैया नजर उतारती है, बेटे को कहीं नजर न लगे, कोई कोना न कर दे, कोई जादू न कर दे, मेरा बेटा को मिला जाएगा। इसलिए बेटे को काजल लगाती है, नजर उतारती है। जब बच्चा कोई बीमार पड़ता है तो डी बाबा, काली माई, भगवती माई, समय माई इत्यादि देवताओं को देवियों के पास जाकर अचरा राम करती है, रोती है और पूजा मान देती है, दरवाजा सुनती। और वही बेटा जब बाप चारपाई पर पड़ता है, वही बेटा एक कामना करता है कि जल्दी बुढ़िया बहु माई में नहीं आता, जल्दी मर जाए ताकि हम सुखी हो जाए। सेवा नहीं कर सकता, उस दुख में दुखी नहीं हो सकता है। आज वही भाव है। गजरा लगावे बचे नजर बचावे, गजरा लगावे नजर बचावे, तन को जब हंसिया में देव को मनावे, तन को जब हंसिया में देव को मनावे। कृपा होगी कि माई के ममता क्या ममता है, क्या बादशाह है भैया। ओ माई के ममता जैसन कवनो, माई के ममता जैसन कवनो दवाई नहीं बा, भैया जैसन लेके माई भैया लेके माई ओ अभागा होई चकरो के माई नहीं बा, ओ अभागा होई चकरो के माई नहीं बा, माई जैसन लेके माई जैसन लेके माई नहीं बा। माई हो बाबू माई हो, माता पिता के प्यार की जय जय श्री राधे। इसलिए अपने माता पिता के प्रेम को, जो बचपन में प्रेम हमसे करते हैं, कन्हैया इस पे बैठा लेते हैं, घुमाते हैं, और माता भी आ गई, ये हमारी माई भी आ गई, माई के सीताराम राधे श्याम।
आज यज्ञ पूरा हो गए। ई माई की ममता है, ई माई गई, ई माई में समावेश हुई। ई माई आएगी तो वो माई भी आ गई जो इनके माता पिता, आपकी सास माता। तो सास ससुर गुरु सेवा करेंगे, धर्म है। माँ तो माँ, आज माँ भी आ गई, अपने बेटी के यहाँ मैया आई है। और लोग कहते हैं कि बेटी के यहाँ माँ को नहीं जाना चाहिए, बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए इत्यादि भाव है। लेकिन भगवान की कथा में किसी यज्ञ में बेटी के यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा है जो भगवान के प्रति हो रहा है, यह परमार्थ कार्य के लिए अगर कोई काम होता है, माँ के भोजन भी करते हैं तो बेटी का भोजन नहीं तो भगवान का भोजन है। बेटी घर का पानी नहीं हो तो भगवान का वो पानी है। इसलिए माँ आई है और होना भी चाहिए। लौकिक रीत नहीं, जो परंपरा बनाया गया है हमारे इस सनातन में, क्योंकि कन्यादान के बाद वहां से कुछ लेना नहीं चाहिए, न कुछ खाना चाहिए, क्योंकि लोग कन्यादान देने बेटी को। और सबसे बड़ा कन्यादान है दानों में दान, महादान कन्यादान है। एक बार आपने जो दान दे दिया, फिर उसके यहाँ बैठ करके पानी तक नहीं, यहाँ तक लोग करते हैं कि सरहद के पार ही जाके पानी पीते हैं। कुछ हमारे पिताजी जब जाते थे बड़ी दीदी जी के यहाँ, तो दूसरे गांव में भोजन करते थे, दूसरे के यहाँ पानी पीते थे, सोते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं। हाँ, जिन भक्तों का दान आ रहा है, क्योंकि दान की गति बहुत प्रबल होती है। दिन दान करे कल्याण, जो हम दान करेंगे वही हमें मिलेगा, वही मिलेगा। जितना जमा करेंगे उतना निकालेंगे, इसमें बढ़ता भी है, घटने वाला नहीं है। तो समस्त श्रोताओं से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, ठाकुर जी सामने है, भगवान सामने है, उनके चरणों में लाके समर्पित कर दे। जो कुछ आपके पास पत्र पुष्प हो, चाहे 1 रुपए हो चाहे 100 रुपए हो, जो है वो भगवान का ही। आप जितना अर्पण करेंगे, आप भाव से करेंगे, अगर 1 रुपए होगा तो 1 लाख के बराबर भगवान उसको समझेंगे। दान को कभी दिखा के नहीं दिया जाएगा। दान 2 तरह के होते हैं। दान ऐसा दे कि एक हाथ दे, दूसरा हाथ समझ नहीं पाए कि इसमें से क्या चला गया, ये इसने दान कैसा कर दिया। दाएं हाथ दान दिया तो बाएं समझ नहीं पाएगा, अगर आप बाएं से कुछ करते तो समझ नहीं पाएगा। कई के कथा होती है, कुछ ऐसे दानी होते हैं जो ला करके पैसा, रुपया, वस्त्र, आभूषण ला के चढ़ा देते हैं, बताते नहीं महाराज नाम नहीं बोलना मेरा, नाम बोलना ही नहीं मेरा है। हाँ, दान दाताओं का नाम बोला जाता है, क्योंकि धर्म का यह अस्तित्व है। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। आप दान करेंगे, आपको देते तो कोई और दान करेगा, धर्म चक्र है, तो उसका भी एक आपको ही पुण्य जाएगा। जितने लोग दान कर रहे हैं, सबसे बड़ा पुण्य आपको श्रेय जाएगा। तो बहुत दान की तो बहुत बड़ी महिमा है कलयुग में। और दान चाहे शरीर का हो, दान चाहे वस्त्र का हो, दान चाहे आभूषण का हो। पहले के राजा महाराजा जब कथा सुनते थे कृष्ण हरि जी, तो व्यास जी को सोने का सिंहासन बनवा करके ठाकुर जी को दान करते थे व्यास। और भगवान की कथा में वस्त्र, आभूषण, भूमि, गज, हाथी, घोड़ा, गैया इत्यादि व्यास जी को दान करते थे। तो आप क्या दान करेंगे? मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहारी गई व्यास जी। आपका तो प्रेम मेरे लिए बहुत है भैया,
आप तो सब कुछ दान कर दिए हमारे इस प्रेम में, जो आप बैठ के कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, कथा जो सामर्थ्य आपके पास है उस सामर्थ्य आप दान कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई दान नहीं है भाव, और जितना हो सके उतना दान करना चाहिए। दान के लिए अगर प्राण भी चला जाए तो कोई बात नहीं, कर्ण मर गया तो उस दान दे दिया, जानता था भगवान है, छल के द्वारा मेरे पास आए हैं, अपना सूर्य का दिया हुआ कवच दे दिया, मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी, दांत तोड़ के दे दिया महाराज। कोई कर सकता है कि अटल भक्त मोर ध्वज राजा जाने सकल जहां, अर्जुन कृष्ण जोगी बनी अइले कर दिया बेटे को दान। अटल भक्त मोर ध्वज राजा पत्नी के साथ अपने बेटे पर आरा से बेटे की 2 हाथ पर, और भगवान को बल कर दिया शेर के सामने। कोई ले सकता है ऐसा? नहीं। थोड़ी सी हम भक्ति करते हैं तो टोला मोहल्ला गांव सबको हम गिना देते हैं कि भैया हम बहुत बड़ा पुजारी हैं। सूर्य उदय होने के बाद लेकिन लोटा में गमछा लपेट लेंगे, लोग दौड़ेंगे, लेकिन काली माई के फूल माला ओम काले ओम सूर्य उधर से नहीं करे, और जगह यहाँ लिखाई बिना और कुछ कहते हो लाल किला से है। भक्ति श्रृंगार भोजन ये दिखाने की चीज नहीं, ये ऑटोमेटिक लोग देखेंगे। आपके पास जब धन होगा उसको छुपाइए, नहीं छुपाएंगे तो चोर। और सबसे बड़ा धन जानते क्या है? भक्ति। कि जन जागत रहियो भाई जोगी, अगर भक्ति करना है, धन इकट्ठा करना तो जागते रहिए। जागत रहियो सोए न जहियो चोर मुंह से ले जाए, जागत रहियो सोए न जहियो चोर मुंह से ले जाए, जन जागत रहियो भाई जोगी, जन जागत रहियो भाई ओ जोगी। सारे प्रपंच को छोड़ करके परमार्थी योगी उस धन के लिए जागते रहते। कौन सा धन? श्याम नाम धन, राम नाम धन। नहीं जगेंगे तो चोर लूट ले जाएगा। जैसे क्या धन लोग लूट ले जाते हैं महाराज, लेकिन राम नाम धन भी अगर आप नहीं जगे तो कोई और लूट ले जाएगा। जागत रहियो सोए न जहियो चोर मुंह से ले जाए, जागत रहियो सोए न जहियो चोर मुंह से ले जाए, जग जागत रहियो भाई जोगी 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 जो। इसलिए उस धन को छुपा के रखना चाहिए जो योगी लोग रखते हैं, जो तत्ववेत्ता लोग रखते हैं। तो चाहे धन हीरा हो मोती जवाहरात हो, कीमती वस्तुओं को घर के अंदर छुपा के रखना चाहिए। अगर कहीं 2-3 दिन को आपको दिखा दिया धन, और कोई कार्य प्रयोजन पड़ा है, भंडारा है, शादी विवाह है, तो अटैची में से पूरा गहना गायब। अब खोजेंगे कि हमारा गहना शादी में लेके आए थे, भैया की ससुराली चल रही है, अब पूरा गहना में काटना। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। ये तो हमें ले जाते हैं दूसरे के घर परिवार में शादी होता है, और वहां से दूसरा कोई गायब कर देता है। ठीक नहीं है। धन उन्हीं का गायब होता है
जो धन अधर्म से आता है, जो धन पुरुषार्थ से आएगा, जो धन परिश्रम से आएगा, जो धन शुद्ध होगा, उसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई उठा नहीं सकता, उसकी रक्षा स्वतः भगवान करता है। बस संतोष होना चाहिए प्यारे। आज बहुत बड़ी घटना घटी, मैया द्रौपदी रो रही है और सांत्वना किरीटमाली अर्जुन जी सांत्वना दे करके पकड़ते हैं अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा भाग गया था, भय से भाग गया था। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाते हैं, बांध करके लाते हैं पास में। आगे आगे कृष्ण भगवान, पीछे अर्जुन पकड़ा हुआ है, वह ब्राह्मण का बालक, गुरु बालक, यानी अर्जुन पांचों पांडवों को, पांडव और कौरवों को जो शिक्षा जिन्होंने दिया, ऐसे श्री द्रोणाचार्य जी का पुत्र था अश्वत्थामा, वह गुरु पुत्र था। गुरु पुत्र गुरु के समान होता है। जैसे हमारे गुरु जो पिताजी के गुरु रहे, उनके अगर पुत्र है मेरे घर में आते तो मेरे समान गुरु है। और आज वह अश्वत्थामा अपना स्तर नीचे किया हुआ है, पाप तो कर दिया है, हत्या किया, हत्यारा है, तो हत्यारा को छोड़ना नहीं चाहिए। योगी श्री आदित्यनाथ जी जो इनकाउंटर कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर पापी को छोड़ देंगे तो फिर पाप करेगा, तो पापी का वध करने में ही भलाई है, शास्त्र कहता है। पापी पर दया नहीं करना चाहिए। घर में आग लगाने वाला, आपका धन छीनने वाला, सोचिए थोड़े से धन के लिए महाभारत हो गया। धन, क्योंकि वह धन छीना जा रहा था, पांडव का धन था। अगर आपका कोई धन छीन रहा है, धन आपका है, तो आप लड़िए उससे। अगर आपका धन नहीं है, जबरदस्ती आप लेके बैठे हुए छोड़ दीजिए, लेकिन अपने धन के लिए आप लड़ जाइए। लड़ गए पांडव, विजय हुआ। सत्य का विजय होता है। बुरी नीयत से शस्त्र हाथ में ग्रहण करने वाला 6 प्रकार के आतताई होते हैं। अगर आप कोई मारने आ रहा है, आप समझ जाए कि मैं मरने वाला हूं, तो आप प्रहार करिए आप लेंगे। अगर हिंदू जगेगा नहीं, हम आप जगेंगे नहीं, श्री राम, तो मारे जाएंगे। आप का इतिहास देख लीजिए, द कश्मीर फाइल देखिए, जहां पे हिंदू कम है, जहां पर अन्य समुदाय के लोग अधिक हैं, वहां पर क्या दशा हो रही है। न पूजा कर पाते, न पाठ कर पाते, ढंग से बहन बेटियों की शादी कर पाते। यही लोग हैं। गए थे कानपुर में, मुसलमानों की पूरी बस्ती थी, हिंदू क्या कथा थी, लोग क्या से क्या कर रहे थे, सारे हिंदू मुसलमान में। स्वधर्म में नित्यम त्रय पर धर्मो भया हुआ। 4 बजे अजान की आवाज मिलती है अपने गांव में जगता, वो 4 बजे करके अपने मजहब के लिए, अपने पंथ के लिए जगते रहते हैं। कई सौ वर्ष, 800 इत्यादि 1000 वर्ष तक शासन उन्होंने किया। और आज हम अपने आप में शिक्षित चले जा रहे हैं। अगर आप हिंदू हैं तो घर में शस्त्र रखिए और शास्त्र रखिए, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। नहीं तो जब वो समय आएगा तो कोई बचाने नहीं आपको आएगा। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब आक्रांता लोग इस पोथी तो अभी जलाई जा रही है, रामचरितमानस को जलाया जा रहा है। जिनको धर्म का ठीक ज्ञान नहीं है, वो धर्माचार्य बन बैठे हैं। जिनको धर्म के विषय में एक अक्षर भी पता नहीं है, वे धर्म का उपदेश श्री रामचरितमानस की चौपाई को गलत करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जो लिखे, शुद्ध गवार ढोल पुष्णारी सकल कामना के अधिकारी, वो गलत नहीं लिखे, वो सही लिखे।
तमाम ग्रंथों में वो प्रमाण मिलता है, शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, और भगवान ने भी वो दृष्टांत को दिया। अगर चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो, अगर पतित है, शूद्र है, आत्ताई है, तो प्रभु अवतार में मारने का ही अधिकार है। पत्नी अगर व्यभिचारिणी है, दुष्टात्मा है, बिना मारे सुधरेगी नहीं। गंवार, भोर, पशु, बिगड़ला पशु है, हाथी है या भैंस, गाय, गोरु, कुछ भी कोई पशु हो, अगर दुष्टात्मा बिगड़ गए हैं तो आपके प्यार से ठीक होंगे। दंड देना जरूरी है, दंड नहीं देंगे तो रक्त काट हो जाएगा। कुछ लोग अर्थ करते हैं कि ताड़ना मतलब देखना होता है, निहारना होता है, संवारना होता है। ताड़ने का मतलब होता है कि दंड दीजिए, दंड। शास्त्र करता है पापी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आत्ताई का बद निश्चित है। अर्जुन आज अश्वत्थामा को मारने के लिए जैसे ही पकड़ते हैं, कटार निकालते हैं कि आज इसको हम वध कर डालेंगे, यह दुष्टात्मा हमारे निरीह बच्चों की हत्या की है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं नहीं रुकी, नहीं छोड़िए इसको, छोड़िए। ब्रह्म बंधो न हन्तव्य, अरे ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए अगर ब्राह्मण है तो। ब्रह्म बंधो न हन्तव्य आतिताई बधारण मयो भयमानतम परिपायनुशासनी। मेरा आदेश है वध करिए इनका, लेकिन ब्राह्मण बालक नहीं मारना चाहिए। भीम जी ने कहा प्रभु क्या कैसा आप दो अर्थी चाल चल रहे, एक तरफ कर रहे तो उसको मारिए और एक तरफ कर रहे इसको छोड़ दिए, ब्राह्मण बालक है। भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि धोखे पड़े, कैसे इसका वध किया जाए, हाथ लगा हुआ है मेरे भतीजों को हत्या। लेकिन कृष्ण जी के भाव को अर्जुन समझे, अर्जुन को गीता के ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्जुन भगवान के साथ रहने वाले, सदैव हर क्षण भगवान श्री कृष्ण जी के साथ। अर्जुन समझ गए, पकड़ते हैं अश्वत्थामा के मस्तक पर, उसके मस्तक पर मणि है, मणि वो अमर है, और कटार से उसके मस्तक से उस मणि को खींच लेते हैं। तेज था, ब्रह्मदेव थे, उन्होंने कहा कि अब ब्रह्म तेज गाय का प्रतिबिंब नहीं है, उसके उस मणि को खींचते हैं, यहां से खून मवास बना शुरू हो गया, तेज निकल गया उसका। उसके सर को मुड़वाते हैं, करखा लगाते हैं, बाहर छोड़ दिया। ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का दंड यही है उसका अपमान करके छोड़, क्योंकि ब्राह्मण स्वार्थी होता है। अगर ब्राह्मण होगा तो सुधा मर जाएगा, गुड़ मर जाएगा। अर्जुन समझ गए यही किया गया, और आज उसका बहुत अपमान हुआ। बपनम द्रविड़ादानम अष्टानानाम निर्यापलम यथा एवहि ब्रह्म बंधुर्ना नान्यवस्ति गए। अरे शारीरिक विधान दंड जो है मरने का ब्राह्मण के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि अश्वत्थामा जब अपमानित हुआ, गांव के बाहर निकाल दिया गया। आज अश्वत्थामा बहुत अपमानित हुआ, लज्जित हुआ, उसकी मणि भी खींच गई। आज क्रोध में आकर के ब्रह्मा का दिया गया ब्रह्मास्त्र, कहा कि अब मैं जी के क्या करूंगा, वैसे भी मुझे घुट घुट मरना है, मैं मर भी नहीं सकता,
मैं तो अमर हूं, लेकिन हम पांडवों के समूह को नष्ट कर देंगे। ब्रह्मा से वह वरदान लिया, ध्यान दिया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक के ऊपर प्रवेश कर दिया, संधान कर दिया। और जानते हैं, एक लौता चिराग आज उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की पत्नी पल बालक आज गर्भ में है, घर के अंदर है, भवन के अंदर उतरा है और प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी सबको सांत्वना दे करके आज द्वारका के लिए प्रस्थान हो रहे हैं। जैसे ही अपने पैर को उस रथ पर रखना चाहे, वैसे ही उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस ब्रह्मास्त्र के भय से, उस तेज से कष्ट में दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास अस्त्र नष्ट करती, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगदीपते, पाहि माम, हे कृष्ण आपके चरणों में, हे योगी मेरी रक्षा करिए, हे जगतपते, हे जगदाधार मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। कि नान्यम त्वद भयम पश्ये, नान्यम त्वद भयम पश्ये, यत्र मृत्यो परस्परम। हे दीनानाथ, मेरे बालक, मेरे गर्भ की रक्षा, मेरी रक्षा करिए। यहाँ तो लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, परस्पर मरने मिटाने में लगे हुए हैं। मैं कहाँ जाऊं? बचा लो मेरे गर्भ को, कन्हैया बचा लो। भगवान अंतर्यामी भाव से उत्तरा को पकड़ते हैं महाराज, और स्वयं भगवान का एक स्वरूप चक्र के रूप में जाकर उस गर्भ की रक्षा करता है। और जलन जो ब्रह्मास्त्र का था वह शांत हुआ। उत्तरा प्रसन्नित होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। वह दुख तब मिट गया, क्षण भर स्पर्श करते मिट गया। भगवान जिसको स्पर्श करते, बताइए क्या तो किसी पीड़ा, किसी बंधन में फंस सकता है? एक डॉक्टर अपने इंजेक्शन से, एक वैद्य अपने औषध से, दवा से जब सारे रोग को दूर कर देता है, तो अगर परमात्मा का हाथ लग जाए तो केवट जब भगवान को पार कर रहे थे, नैया पर बैठे भगवान जब जाने के लिए तैयार हुए, तो केवट ने कहा, प्रभु मैं तो इन पांव को पखारूंगा, धोऊंगा। जब केवट पांव को पखारने लगा, तो भगवान से कहा, अपना हाथ मेरे सर पे रखिए। पद पखार जल पान करी। आज भगवान आपके सामने, भगवान के चरणों को पखारा। हम शालिग्राम भगवान को धो लेते हैं, ठाकुर जी को नहा लेते हैं। ठाकुर जी, धातु के ठाकुर जी, धातु के लड्डू गोपाल जी को हम भगवान ही मानते हैं। शालिग्राम भगवान के स्वरूप है। ऐसे मूर्तियों को जब विश्वास करके धो करके जब पान करते हैं, अकाल मृत्यु हम सब जाते हैं। यानी अकाल मृत्यु से हम बचे, सारे दुख से हम बचे। अगर वही परमात्मा साक्षात आपके सामने विराजमान हो, तब आज वही केवल भगवान के चरणों को पखारा, धोया, पान किया। आप सहित परिवार अपने पान किया और परिवार को भी पान कर। जो चरणामृत बनती है आपके यहाँ, जो ठाकुर जी के यहाँ जो पंचकर्म का, ध्यान दीजिएगा। हे देवी,
राधे राधे। जो चरणामृत बनता है ना आपके यहाँ पूजा में, तो चरणामृत अक्सर मैं देखता हूँ लोग पान नहीं करते, ऐसे पड़े जो मक्खी बन जाएंगे उसमें, किसी को काट देते तो नहीं, कहीं से आ गया कुत्ता तो सीताराम, कोई बिल्ली आ गया, तो चरणामृत कम बनाइए, भगवान के चरणों को उसको पखारा गया, धोया गया है, उसको पान करना चाहिए और परिवार को भी पिलाना चाहिए, जो मिले उनको देना चाहिए। और पान करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान के चरणों का पान करते हैं, कपारे पर कुछ, अरे हाथ जूठा आपका है, पूरे शरीर को आपने जूठा कर दिया। बढ़िया दत्ती रखते रहिए, सुंदर रुमाल हाथ धो करके पोंछ लीजिए, नहीं तो पूरा शरीर आपका जो कि जूठा हो गया। अक्सर हम देखते हैं कि लोग लेते हैं प्रेम से चरणामृत को, भाव से पान कर लेंगे, उठाए कपारे पर, कभी नहीं करना चाहिए। और हमेशा जब भी प्रणाम करिए तो साष्टांग प्रणाम करिए, भगवान के समझ इमाम की केवट को भगवान के चरणों को पिया, परिवार को पिलाया, कि पद पकार जल पान करी आप सहित परिवार, परिवार को पार कर दिया भगवान, पितर पार कर प्रभु ही पुनी। और जो उसके परिवार में मर करके प्रेत हो गए थे, पितृकुल पे चले गए थे, उनको भी पार कर दिया। लीजिए है पितृदेव का आप लोग कीजिए, जो लोग अकाल मौत बने आप भी पान कर लीजिए, भगवान सामने मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पीछे भगवान को पार किया। सोचिए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी, वाल्मीकि ऐसे संत, लेकिन आज अधम जात का, नीच जात में भगवान आज केवल के भाव को सुन करके, उस प्रेम को सुन करके आज हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। जब कोई कहता है भगवान से कि आप वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, जो उनका संबंध आपका स्वामी जी बड़ा अद्भुत संबंध है, भगवान को उतनी प्रसन्नता नहीं होती। अगर कोई भगवान से कहता है कि आप केवट के यहाँ गए, केवट से पैर धुलाए, निषाद राज से गले मिले, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान तो वही चाहते हैं जहां उनकी भक्ति होती है। भक्ति चाहे जिस घर में प्रवेश कर जाए, ऐसा नहीं कि हम हरिजन हैं, हम चमार हैं तो भगवान को नहीं पाएंगे, हम शूद्र हैं तो भगवान को ऐसा नहीं। भगवान तुझे घर में जाके भोजन करते हैं, भोग लगाते हैं। यहाँ हमें आपको भ्रमित किया जाता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम श्रमण हैं। अरे भगवान के लिए कोई जात पात नहीं है, भगवान सबके हैं, सबके श्याम है, सबके राम है। अगर हम अपने आत्मा से पूछे, अपने हृदय से पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, तो सही सही उत्तर मिल जाता है, यह अच्छा क्या बुरा। आज उन्हीं चरणों को जब मैया कुंती, उनकी बुआ कुंती, कन्हैया की बुआ कुंती है, आज कुंती के घर से, बुआ घर से आज भगवान विदा हो रहे हैं। भगवान ने द्रौपदी को समझाए, अर्जुन को समझाते हैं, देखिए मैं तो जा रहा हूं, बहुत दिनों तक मैं आपके साथ रहा, हर तरह से सुख दुख में, लेकिन अब मैं निकलूंगा द्वारका के लिए। आप लोग 5 भाई हैं और बहू आपकी उत्तरा है, गर्भवती है, आप लोग उनका ख्याल करिएगा और प्रेम से रहिएगा, धर्म के पथ पर चलिएगा, मर्यादा में रहिएगा। हर तरह से उपदेश कर रहे हैं। और जैसे ही कुंती मैया तो भगवान प्रणाम करते हैं, मैया अब मैं आपसे विदा ले रहा हूं, हे बुआ अब मैं जा रहा हूं, आप आदेश दें भतीजे को
कुंती मैया के दोनों नेत्रों से अस्त्रपात हो रहा है। और गजब की प्रार्थना करती है मैया। आज भतीजा है ये आज भगवान नमस्ते पुरुषं पादमेश्वरं प्रकृतं परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिरस्तुतं। एक वो आप तो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान होकर के सबको देखते हैं। आप आदि पुरुष हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे जगदीश्वर, हे अलक्ष्य सर्वभूतानां, आप सर्वभूत रूप से समस्त हृदय की मन की बात को जानने वाले आप हैं। क्या अंदर क्या बाहर सब कुछ जानने वाले हैं। हे चौड़ा ये तन मैं कैसे विदा करूं। आप तो हमारे आराध्य हैं, आप तो हमारे भगवान हैं, आप तो हमारे परमात्मा हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण हे वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, हे देवकी के नंदन नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे हमारे गोविंद, आपके चरणों मेरा बारंबार प्रणाम है। कन्हैया मैं कैसे जाने को कहूं, अगर आप चले जाएंगे तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगी कन्हैया? ये मेरा परिवार जीवित रह पाएगा? अरे आपने तो हमारे परिवार की पग पग पर रक्षा किया, हर समय आपने रक्षा किया है। कौरव पांडव युद्ध में हमारे पुत्रों के साथ, हमारे पांचों पुत्रों की आपने रक्षा किया, धर्म के साथ आप खड़े रहे। लाक्षागृह में हम लोग मरने वाले थे, उस अग्नि से आपने बचाया। जंगल में अनेकों राक्षसों से आपने बचाया। यानी पग पग पर आप हमारी विपत्तियों को आपने दूर किया है कन्हैया। और अभी अभी अस्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारी इस गर्भ को भी बचाया आपने, हमारे सप्तक की भी आपने रक्षा किया। तो मैं आपसे क्या मांगू? आप भगवान हैं, आप हमें क्या देंगे? भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ दे सकता हूं। जब आप सब समझती हैं, जानते हैं, कुछ छुपा आपसे भी नहीं है हुआ, तो आपको हम सब कुछ दे सकते हैं। तो कुंती ने भगवान से मांगा। कुंती ने भगवान से क्या मांगा पिताजी? ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी गूढ़ बात है। यह सब जो साधारण लोग बैठे हुए हैं, इनके समझ के परे की बात है। ध्यान दीजिएगा, भगवान बताए। कुंती ने मांगा, भगवान से मांगा। क्या मांगा? कि विपदः संतो न सरस्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यच्चाद पुनर्भवदर्शनम्। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे कृष्णाय वासुदेवाय, हे गोविंद, हे देवकी नंदन, अगर आप हमें देना ही चाहते हैं तो विपदा संतु। क्या माना भगवान से? ध्यान दीजिएगा आप लोग। भगवान फिर से मांगे कि हमें दुख मिले, हमको विपत्ति मिले, हमको कष्ट मिले। विपत्ति मांगती है कि अगर आप भगवान हैं, हमको देना चाहते हैं तो हमको विपत्ति दीजिए, हमको दुख दीजिए। क्यों मांगा? जानते हैं ना कि विपत्ति में ही भगवान की याद आती है, विपत्ति में ही परमात्मा सहायता करते हैं। सुख में तो हम भूल जाते हैं, धन मिलता है तो हम पागल हो जाते हैं, हम अपनों की नहीं सुनते, हम बड़ों की बात नहीं मानते। धन मिलते ही, पद मिलते ही, सब कुछ मिलते ही हम तो जब अपनों की नहीं सुनते, जो देने वाले परमात्मा है वो तो ऐसे भूल जाएंगे। और
जब जब विपत्ति पड़ी, विपत्ति में मेरे साथ आप खड़े हुए हैं। जब जब हमने पुकारा है वासुदेव, तब तब आप मिले। हमें देना हो कोई विपत्ति दीजिए हमें, कि आपका स्मरण लगाए। एक याद तुम्हारी यादें रहे। कन्हैया एक याद देना हो तो ही दीजिए हमें। एक याद तुम्हारी यादें रहे, और दिल में किसी की याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो। याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद। बना के एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो। मेरे इस सुंदर नगरी में, इस सुंदर दिल की नगरी में, बस और कोई आबाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो। श्री राधे। ताली बजाते हैं गलियां को पीछे में धारण करिए, और याद करिए सारी मनोकामना वो परमात्मा पूरी कर देंगे। और यही याद, आपकी याद ही तो भक्ति बन जाएगी प्यारे। जय हो। और कुंती मैया ने उन यादों के प्रेम में उस भक्ति को सजोया है। क्या माने कि मेरी निगाहें तेरे ही दीदार को भगवन प्यासी रहे। मेरी निगाहें तेरे ही दीदार को भगवन। कन्हैया ये निगाहें आपकी तस्वीर को देखे, तेरी तस्वीर मेरी तकदीर बनकर रह जाए। तेरी तस्वीर मेरी तकदीर बनकर रह जाए। ये जिंदगी तेरे लिए कन्हैया फकीर बनकर रह जाए। इशारे में तू है, नजारे में तू है। इशारे में तू है, नजारे में तू है, और जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कन्हैया। यही मुझे आप दें कि मेरी निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। मेरी निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। आ जाना देर लगाना, आ जाना देर लगाना, पर समय मेरा बर्बाद न हो। इस सुंदर दिल की नगरी में बस और कोई आबाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो।
जब जब विपत्ति पड़ी, जब जब दुख हुआ, अब साथ खड़े मिले हमारे। हरे दुखी में तेरा साथ मिला, तब तब आनंद का फूल खिला। हरे दुख में तेरा साथ मिला, तब तब आनंद का फूल। जब जीव दुखी होता है, जैसे हमारे कोई काम नहीं होते, कोई काम बिगड़ने वाले होते हैं, अगर उसमें भगवान ने सहायता कर दिया तो कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जीव का ऐसा ऐसा काम जो कभी होने वाला नहीं है, कभी सोचा नहीं होगा कि मेरा काम पूरा होगा, जब वो कार्य पूरा होता है तो कितना आनंद मिलता है। वही कुंती मैया कहते हैं, जब जब विपत्ति पड़ी, दुख पड़ा, आपने सारे काम तो आपने किया है, मैं कैसे जाने को कहूँ। ये जब जब हर दुखी में साथ मिला, तब तब आनंद का फूल। चरणों में प्रभु अपना लेना, चरणों में प्रभु अपना लेना। जहाँ रहो इस सुंदर दिल की नगरी में, बस और कोई आवाज़ दो, एक यार तुम्हारी याद है, और दिल में किसी की याद दो, एक याद तुम्हारी याद है, और दिल में किसी की याद दो। हो गए तेरे कन्हैया हमारे सब चाहे, ये सब कहते हैं ना। हम जब आरती करते हैं तो क्या करते हैं कि तुम ही हो माता, जब पिता तुम हो, तुम ही हो बंधु, जब सखा तुम हो। आप तो सब कुछ हमारे हैं, और यही नहीं, आप तो हमारे पति भी हैं। ऐसा नहीं कि पति आपके ही हैं, पति हमारे भी भगवान हैं। आप एक ही पति नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी हमारे ही पति हैं, हमारा भी अधिकार है। कहाँ गए हरे कृष्ण जी? पति है कि नहीं? सबके पति परमात्मा है। तुम हो एक अगोचर, कहते हैं ना, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, वो सब सबके प्राणपति। किस दिन मिलो दयाल, किस दिन मिलो दयाल, तो सबके प्राणपति परमात्मा ही है, समस्त जीवों के। और कहते हैं तु सहायक, हे स्वामी भोले भाले अंतर्यामी। तु सहायक, हे स्वामी भोले भाले अंतर्यामी। एक बात कन्हैया आपसे है, एक मांग कन्हैया हमारी आपसे है। और कौन सी मांग है? मांग हमारी एक है, एक मांग है, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। एक मांग आपसे साफ कर दीजिए। 3 घंटे का समय मिलता है, जीवन बीत जाता है, और पहली बार ये आनंद जो मिल रहा है, प्रेम से एक मांग, एक मांग कन्हैया। मैया कुंती कहते कन्हैया, एक मांग है आपसे हमारी, एक मांग मेरी बस दुख ही मिले। एक मांग का दुख मिल जाए, एक मांग मेरी बस दुख ही मिले। मुझे सुख में कभी एक याद तुम्हारी याद है, और किसी की याद न हो, याद तुम्हारी आती है, एक दिन किसी की याद न हो। और भगवान आज प्रेम के साथ
को समझाते हैं। हुआ एक याद जो आपकी है, जो आपने दुख मांगा, तो याद करिए दुख में जहाँ भगवान होते हैं तो वहाँ दुख होता ही नहीं। दुख में जहाँ भगवान होते हैं वहाँ दुख नहीं होता। दुख तो वहाँ होता है जहाँ भगवान नहीं होता। लाख संपदा भरी रहे घर में, भंडारों से कोठारी भरी रहे, अगर वहाँ भगवान नहीं है तो दुख नहीं होता। वह धन सुख में हो जाता है, वह धन परम सुख होता है, वह घर परम सुख और संतोष से भरपूर हो जाता है जिस घर में भगवान वास करते हैं। जिस घर में भगवान नहीं है उस घर में शैतान वास करता है, मोह वास करता है, अधर्म वास करता है। भगवान तो उसी घर में रहते हैं जिस घर में धर्म होता है, जिस घर में पुण्य होता है, जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में संतोष होता है, वही वास करते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। कितना बढ़िया आज लग रहा है कि आप लोग प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए ये आपके स्थान का फल है। आज आप स्थान पे बैठे तो सभी लोग आज प्रेम से सुन रहे हैं। देखिए गीत गाना ही जो होता है, देखिए हमारी सब बहनें बेटियां बैठी हैं, ये सब पढ़ रही है, एग्जाम चल रहा है, और कुछ बच्चे भी हैं, कुछ कच्चे भी हैं। इसमें जो कच्चे बेचारे हैं उनको तो वही चाहिए निरहुआ का मम्मी वाला गाना। और जो अच्छे हैं तो वह तो रोते रहेंगे लेकिन भगवान की भक्ति मांगेंगे। भगवान तो आ रहा है, लोग भांग बनाएंगे, भांग का सेवन करेंगे, और जानते हैं ये विजया है भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जो गांजा भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो ये गांजा और भांग ये दो चीज मनुष्य पाते हैं और नशेड़ी पाते हैं। जो नशेड़ी हैं वो पाते हैं, क्योंकि भगवान शिव गांजा नहीं पीते थे, भगवान शिव भांग नहीं खाते थे। अरे भगवान शिव को धतूरा भी पाए हैं। ये वनस्पतियां हैं, ये वनस्पति, और भगवान शिव से हम अपनी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो समर्थ है और हम आप समर्थ नहीं हैं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे जो भांग गांजा पीते कहते भगवान शंकर जी पीते हैं, हम उनसे चाहते हैं कि आप धतूरा भी तो खाइए। भगवान ने तो विष का भी पान किया था, करेंगे? सल्फात लाता हूं। या जो नशा उस वनस्पतियों में होती थी, जो नशा भांग में है, जो नशा गांजा में है, जो नशा धतूरा में है, जो नशा विष में है, इंद्रियों को रोकने वाली, एकाग्रत करने वाली, शांत करने वाली, वही नशा भगवान शिव में थी। और उसी नशा के बल पर भगवान श्री राम जी का ध्यान करते थे, भजन करते थे, तब करते थे। और हम लोग भांग पी लेंगे तो जानते हैं ना इंद्रियां अब बस कर सकती नहीं। हमको देखें उन लोगों का, हमने अपने जीवन में एक नशा नहीं, और नशा करना भी नहीं चाहिए। जो लोग नशा करके भागवत का पाठ करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, नशा यानी पत्र, जो काम पत्र होता है, जो सूर्ति होता है, जो जर्दा होता है, खा करके हम जब पाठ करते हैं या पूजा करते हैं या जप करते हैं तो वह फलीभूत नहीं होता, उल्टा गौ हत्या का पाप लगता है, शास्त्र कहता है। इसलिए कभी भी अगर आप गुटखा खाते हो उसमें तामपत्र होता है, खाना हो तो पान खा लीजिए आप,
पान में लौंग इलायची, वो जो सुपारी होता है, गुंगी फल होता है, उसको डाल लीजिए आप, बढ़िया पाइए आप, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा डाल दिया कीचड़ गंदा, तो सारे सब शरीर वाणी सब नष्ट। और जो कभी खाते हो उनसे मेरा निवेदन है कि पूजा पाठ के समय, ध्यान के समय, जप के समय अपने मुख में गंगा जल कुछ डाल करके पवित्र कर लें। इसके बाद जप करें। भाई नशा के बस है वो, उनके बस नशा थोड़ी छोड़ेंगे तो है नहीं, आएंगे तो अलाख नशा करिए आप, लेकिन नशा एक वो भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण प्रभु को पाने की। तो आज कई सौ वर्षों बाद एक नशा हमारे श्री योगी आदित्यनाथ मोदी जी को हुआ कि राम मंदिर बना। कितने सीएम पीएम सरकारें आई चली गई, लेकिन आज राम जी आए। जहां से हम आए हैं, सानंदमानंद सदा वसंतम, ऐसे विश्वनाथ जी का मंदिर काशी आके देखिए, कितना बढ़िया बना, दिव्य पर सुंदर राम दर्शन करिए भगवान का। जब से राम आए पूरा विश्व पागल हो गए। और राम के आने के बाद पहला ऐसा महाकुंभ है जो 144 वर्ष बाद लगा। उस अमृत को पान करने के लिए भक्तों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन फिर भी वह कांटा, वह मेला, वह श्रद्धा कम नहीं हुआ। ये हमारे सनातन की परीक्षा है, ये हमारे सनातन का जो मान है, सम्मान है, समत्व की भावना है। सनातन के लिए मर जाना, धर्म के लिए मर जाना, यही श्रेष्ठ है। स्वधर्मे नित्यम त्रयः पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना हितकर है, मुक्ति है, लेकिन दूसरे के मजहब में जाकर के टोपी लगाना, कबूल करना, यह अधर्म सत्य के बीच है। एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुण पारा। जो कभी हिंदू का जो धर्म है, जो वास्तविक स्वरूप है, यह हिंसा से अलग है। हिंदू कभी हिंसा कर नहीं सकता, उसके अंदर हिंसा की भावना नहीं होती, वो भगवान का सेवक होता है। बहुत सारी बातें हैं, हर हिंदू जानता है, जानना चाहिए। मानव में अगर मानवता नहीं है तो दानव है। जिसके जीवन में, जिसके दिमाग में हिंसा भरी हो, क्या वो कभी अहिंसक हो सकता? नहीं हो सकता। तो आज ऐसे दो ऋषि के रूप में हम तो भगवान के अंश के रूप में मानते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है, और देश के, भारत के, विशाल भारत के वसुदेव का भाव रखने वाले आदरणीय श्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यह लोग कोई साधारण पुरुष नहीं है, विशाल। अरे भगवान तो मनुष्य रूप नहीं आए थे ना, जो आज पांडवों की रक्षा किया। अगर अपने रूप में आते तो क्या वह युद्ध चलता? तुरंत कहानी खत्म हो जाती है। किसको बनाना है, किसको क्या देना है, कहानी खत्म। दृष्टि मात्र से कौरवों की हत्या। लेकिन उन्होंने भी कर्म किया, भगवान भी कर्म किए। भगवान जब जीव को बनाए तो जीव और माया अपने बीच में माया को डाल दिया। जब जीव संसार में आया, भगवान जब अपने अंश को प्रकट किए, तो जीव जैसे संसार में आए, चमक की तरह जाके स्तोत्र से मिल जाए। भगवान ने कहा, तो मैं प्रकट कर रहा हूँ कि हमारे में आके सड़ जा रहा है, मिल जा रहा है, तो कैसे अलग होगा? तो भगवान ने डाल दिया बीच में माया। अब जीव भगवान को पाने के लिए माया को जाने पहले चुंबक है, ठीक है, लोहा स्पर्श कराइए,
पकड़ लेगा, बीच में कोई डाल दिया प्लास्टिक क्या बचिए नहीं पकड़ पाएगा। तो माया क्या है? माया एक आवरण है। हम माया को जानेंगे तभी भगवान को जान पाएंगे। ऐसा नहीं कि माया को छोड़ना हमें, माया को छोड़ना नहीं है, माया को भजना भी है, माया को जानना भी है। अगर माया को आप नहीं जान पाएंगे तो भगवान को भी नहीं जान पाएंगे। पहले माया को जानिए, भगवान ने कहा पहले माया को जानिए। माया कौन है? कि मैं मोरे तोरे दे माया, मैं और मोर तोड़ दे माया, यही माया है। मेरा जो हम कहते हैं ये हट जाए, हम समझ जाए, क्योंकि भगवान की आलादी शक्ति यह माया है कि आदि शक्ति जही जग उपजाया। भगवान नाम भी कहते हैं आदि शक्ति जही जग उपजाया, आदि शक्ति जही जग सो अवतरित मोरी माया, सो अवतरित मोरी माया, सो अवतरित मोरी माया। यह भगवान की आराध्य शक्ति माया है। हम जब अपने माई को ना जाना तो बाप को कैसे समझेंगे? बच्चा माँ माँ कहता है, माँ माँ माँ। जब ठोकर लगती है बच्चे को सबसे पहले माँ की याद आती है। इस जबान से इस मुख से माँ ही निकलता है, पिता नहीं निकलता। पहले उस माँ को जानिए, उस माया को जानिए। माया नहीं, जो नहीं है उसको जानिए। पहले जो नहीं उसको जानिए, तब तो आप जानेंगे उनको। कि जही जान जही देही जगाई, जही जान देही जगाई। जानेगा जिसको वो जनाएंगे ठाकुर जी। सब लोग नहीं जान पाएंगे माया को, सब लोग नहीं जान पाएंगे। जानेंगे वही पिताजी जिसको वो जनाएंगे। जही जान जही देही जगाई, देही जगाई। जानत तुम्हारी तू नहीं हो, जानत तुम्हारी नहीं हो जाई। जय जाई देही जगाई। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान उसी को जनाते हैं जिनको वो अपना समझेंगे। आज आपको अपना समझे, आप यहाँ कथा करवा रहे हैं, आप कथा करवा रहे हैं, कथा कह भी रहे हैं, आप कथा सुन भी रहे हैं। ये हम आप नहीं कर रहे हैं, हम आप नहीं सुन रहे हैं। ये आवरण है माया का, जो इससे आप हटेंगे तब समझेंगे कौन सुन रहा है। ईश्वर को देखते हैं, जो बोली हम बोल रहे हैं, जो निकल रहा है भैया, जो निकल रहा है स्वर, इसको हम देखते हैं। इसको कोई देखता है स्वर को? नहीं देखता। ये प्रकाश है, जल रहा है तो उसको देख रहे हैं, लेकिन इसको बंद कर दीजिए तब भी इसके अंदर वो प्रकाश है। लकड़ी है ना, लकड़ी में आग रहती है लेकिन आग दिखाई नहीं। स्वर ही ईश्वर है, स्वर ही ईश्वर है। जब तक ईश्वर इसमें है तब तक स्वर चल रहा है। हम लोग बोल रहे हैं, भगवान ने रिकॉर्ड करके भेजा है। जैसे एक रिकॉर्ड करते हैं सीडी, कैसेट या मेमोरी, जो फिल्म रिकॉर्ड होती है 2.5 घंटे की, कोई वेब सीरीज, कोई गाने स्टार्ट पर जो रिकॉर्ड होते हैं, जितना रिकॉर्ड होता है उतना ही बोलता है वो। हनुमान चालीसा आप पाठ कराइए आप मोबाइल से, जितना रिकॉर्ड है उतना गाएगा। उससे एक शब्द और कोई अलग से बोल दे, बोल नहीं सकता। क्योंकि शरीर में जितना रिकॉर्ड है भगवान ने बांध दिया है, उतने हम बोल पाएंगे।
उसके बाद हम अगर कोई बुलवाना चाहे, हे बाबू बोल रहा हो कहा चबिया बा, बाबू बरत प्राण निकल रहा है और बेटा कह रहा है चाबी कहाँ है, धन कहाँ है, अब कहाँ बोल पाएगा कि जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कब भूल कृष्ण करो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो कि कब भूल तूने। पूरा जीवन हमने तो बातों में दबा दिया। हाँ, और कभी भी बैठ करके हम कृष्ण का नाम ले लिए, राधे का नाम नहीं लिया, भगवान को हमें याद नहीं किया। जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण करो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। और यही नहीं कह रहे, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5 वर्ष का बालक जो आपका देव शुभ है, इत्यादि बालक जो 5 वर्ष के है, ये भोले भाले भगवान समान है। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला। हम जब 5 वर्ष के रहे तो भोले भाले रहे, अब 20 के हो गए हैं, अब तो 20 भरो, अब तो 20 भरो, 20 के हो गए। जब 20 के हो गए तो माया भी गले में पड़ गई आकर कि मगर 25 पड़ा जब माया का, तो घर, वो परिवार, वो माता पिता, वो खेती बाड़ी, गांव जवार सब छूटा धन के लिए। मगर 25 माया का, मगर 25 माया का, देश विदेश गयो रे तूने कब भूल कृष्ण गयो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कब भूल कृष्ण करो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो कब भूल कृष्ण कहो। जन्म हम संसार में आए हैं, अगर इनको बिताना है, संसार सिंधु गौसागर से पार जाना है, तो अपनी वाणी पर संयम करें। वाणी उतना निकालिए जो परमात्मा के लिए हो, परमात्मा के लिए हो, संसार के कल्याण के लिए हो। और ऐसी वाणी का प्रयोग न करें जो परमात्मा को कष्ट हो। आप संसार में है, माया को जानिए कि यह माया है, इससे कोई बचा नहीं है। माया से तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या नहीं बच पाए। हम कौन हैं? विधि हरि सब गुण जाओ निहारे, केव न जाने मरम तुम्हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस माया को नहीं जान पाए, तो हम साधारण मनुष्य गिनती में हैं। आप सबकी सेवा करते हुए, सबकी बात मानते हुए कोई कुछ करता है, करते हुए बस एक लक्ष्य अपना हो, भगवान की शरणागति। आपके सामने अगर आपका बालक ही क्यों न हो, बेटी क्यों न हो, पति क्यों न हो, कोई भी आपके सामने पड़े तो समझिए उसमें परमात्मा का अंश है। अभिभूत सब
मनसा वाचा कर्म किसी कष्ट न दीजिए। पति है तो परमेश्वर मां की सेवा करिए। स्त्रियों का तो एक ही धर्म है, पत्नियों का एक ही धर्म है, पति उनके भगवान है कि एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक ही व्रत है, एक ही नियम स्त्रियों के लिए। एक ही धर्म एक व्रत ने, काया वचन मन पति पद प्रेम। छल रहित पति के चरणों की सेवा करिए। पति हरि कृष्ण जो कहते हैं उनको मानिए। हाँ, सास भैया जो कहते हैं उनको मानिए, और वही भगवान है। संसार में 4 प्रकार के पति बताए स्त्रियां हैं, और जो पति के आज्ञा के अनुसार चलती हैं वही सुखी रहती है। बता दे आपको, और आपको सास की सेवा करनी है, ससुर की सेवा करनी है, घर में बड़ों की सेवा करनी है, सबकी बात मानना पड़ेगा आपको, बड़ों का आज्ञा। क्योंकि जब मैया सीता जी विदा हो रही थी जनकपुर से, तो सुनैना मैया ने समझाया था कि सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति दुख लगिया यसु अनुसरहु, पति दुख लगिया यसु अनुसरहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु। क्योंकि सीता जी के ससुराल में ससुर दशरथ जी थे, 3 माताएं थे, कौशल्या के कई, सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ थे। सास ससुर गुरु सब सबकी सेवा करते हुए पति के रूप को लगती है। पति क्या चाहता है? जो पति के विचारों को, उनके रूप को, उनके भाव को पढ़ लेते हैं वही पत्नी है। राम जी केवट के तट पर, गंगा के तट पर खड़े हैं, केवट पार कर दिया, राम जी के पास कुछ है नहीं कि उतराई दे। राम जी तो तपस्वी वेश में गए थे, वलकर वेश में गए थे, वनवासी वेश में गए थे, उनके पास कुछ है ही नहीं देने को। विचार क्यों किया, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं केवट को, विचार कर रहे थे। उतने में सीता मैया अपनी अंगूठी निकालती हैं, विचार पति ने किया, अंगूठी निकल गई। कि पियहिय कीशिय जाने निहारी, पियहिय कीशिय जाने निहारी, मणि मुदरी मन मुदित नारी, मणि मुदरी मुदित तो लोग चुराए पैसा रख ले रही है पैसे में, मोबाइल में बैलेंस नहीं, कहीं हरे कृष्ण कहा हो कुछ बैलेंस बात तो खत्म, कहाँ बैलेंस है। लेकिन आप नहीं कर सकते ना, आप तो मानते हैं कृष्ण जी को, बेचारे जो करते हैं स्वास्थ्य पूरा करते हैं। यहाँ की माताएं ऐसा नहीं करती, कहीं और करते। हाँ, अब जानते हो जब काला धन, जब पैसा बदला गया, मोदी ने जब बंद कर दिया नोट, तो कैसे नोट निकलना शुरू हो गया। मैंने 10-10 हजार 20-20 है सुना था, अरे कुछ पैसा तो बैंक में जमा के देता है। मैं तो जब पैसे का जब आवश्यकता पड़े तो आपने दिया ही नहीं, कहाँ रख ले रहे, सबका बैंक निकलना शुरू हो गया, तो होना चाहिए। क्योंकि ये गृहिणी है, ये लक्ष्मी है, ये अपने लिए नहीं रखती, ये अपने परिवार के लिए, आपके लिए रखती है।
अगर ये नहीं रखेंगी तो हम लोग कहाँ रखेंगे, चले जाएंगे। हाँ, वही धन जाएगा। अगर ये बचाती नहीं ना तो हम लोग भी तो ठाट बाट से नहीं चलते। देखिए सिंधु जी इतना लगाए हैं, चश्मा वश्मा सब रखे, ठाट बाट ये गुड़िया के देना ना, इतनी सेवा करते बेचारी, हम सबकी सेवा करते हैं घर परिवार में आते थे। और बालक देखिए इतना सुंदर, डॉक्टर की उपाधि, समाज सेवा, देश सेवा और निरीहों की सेवा करना इनका धर्म दायित्व है। किसी के पास पैसा नहीं होगा तब भी ये सेवा करेंगे, या भगवान के स्वरूप में, डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है, तभी सेवा कर देंगे। तो एक कलयुग है, कलयुग में कुछ तो ऐसा ही स्वभाव जिसका आ जाता है तो करना पड़ता है प्यारे। आज भगवान कृष्ण जी जा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे वासुदेव जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जाते जाते विश्वकर्मा जी का दर्शन कर लिया जाए। भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे कि युधिष्ठिर हमसे कहे, अगर हम युधिष्ठिर को समझाएंगे तो मेरी बात समझेंगे नहीं। अगर भगवान स्वयं कहे कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तो आप नहीं समझेंगे। घर में भगवान आ जाए तभी आप नहीं समझेंगे। और कोई दूसरा कहे कि ये भगवान है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकोला गोपाल बलिहारी गुरु, गुरु की बलिहारी गुरु बताता कि भगवान। तो आज उस महाभारत के काल में गुरु के रूप में अगर भगवान कोई लिखाया है तो भीष्म पितामह जी ने लिखाया है। आज पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती इत्यादि आज भीष्म पितामह सर के सैया पे लेटे हुए बहुत, और आज लेट करके भगवान भीष्म पितामह भगवान का चिंतन कर रहे हैं। जब जीव भगवान का चिंतन करता है तो भगवान कहीं रूप में उसको दर्शन देते हैं। भगवान आज सामने खड़े हो गए कृष्णचंद्र, एकदम उनके पैरों के सामने आज मुस्कुराते हुए, अगल बगल उनके भाई पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी लोग हाथ जोड़ते आज सामने के चरणों में भगवान के दर्शन करते हैं। आज भीष्म पितामह जी और भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर राजा बने हैं और हम तो जा रहे हैं द्वारिका, हमने जितना समझा दिए इनको, आप कुछ उपदेश दे दीजिए और मैं आपका दर्शन करके निकलूं। हे भीष्म पितामह जी, भगवान ने कहा देश काल धर्म काल विभागों को कहा क्या करना है, युधिष्ठिर को बहुत समझाते हैं। धर्म जो व्याख्या है, हर व्याख्या में हर काल में उसका विभाग करते हैं। ऐसे ऐसे राजा का धर्म बनता है, ऐसे करना चाहिए, समझाते हैं। और कहते हैं युधिष्ठिर यमन से मातुले, विष्णु जी ने कहा यमन से मातुले प्रियम मित्रम सुहृतमं अकरो सचयोद्युतम सौहृदादत सारथिम। हे युधिष्ठिर जी, आप जिन्हें अपना ममेरा भाई, भगवान की तरफ इशारा करते हैं, युधिष्ठिर से करते हैं, युधिष्ठिर आप जिन्हें अपना ममेरा भाई कहते के बारे, ममेरे भाई हैं, जिनको आप अपना मित्र मानते हैं, अर्जुन जिनको आप अपना मित्र मानते हैं, अर्जुन जिनको आप अपना मित्र मानते हैं, और आप सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, कुंती मैया आप सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, तथा आप लोगों ने प्रेम बस आपके लिए जिन्होंने शास्त्री काम किया, अकरो दूत का काम किया, मंत्री बने, और यह भगवान थोड़ा सा भी संकोच नहीं किए, सब कुछ आप लिए बने। जानते हैं कौन है? ये साक्षात परमात्मा है। यह भगवान मेरे सामने खड़े हैं। आज मेरे भाव को उन्होंने पढ़ा, जाते जाते आज मेरे सामने
कन्हैया खड़े हैं, आज अमृत करते हैं। और बता दें आपको, बहुत भगवान के सामने जब इस बात को रखते हैं भीष्म पितामह, तो भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। और युधिष्ठिर के उस धर्ममयी बात को सुन करके द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी ने हंसा कि आज उपदेश दे रहे हैं सुंदर सुंदर धर्म के विभागों को बता रहे हैं, उस समय इनका धर्म कहां चला गया था, जब भरी सभा में दुर्योधन मुझे नंगा करना चाहता था, यह उपदेश कहां थे। भीष्म पितामह भी उस मुस्कान को देख करके समझ गए कि वह बात वही मनुष्य जान जाता है आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके अंदर चल रहा है, कुछ ऐसी भाव समझ में आ जाते हैं। तो भगवान के सामने ही द्रौपदी को भीष्म पितामह जी ने कहा कि आप हंस रही हैं, मैं समझ रहा हूं, हे देवी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, क्योंकि जो मैं जिसका अन्न खाया था, मैं अधर्म के साथ रहता था, पापियों के साथ रहता था, इसलिए वह पाप मेरे हृदय में वास किया था। आज वह रक्त व खून इन अर्जुन के बाणों से निकल चुका है, वह पाप का अन्न निकल चुका है, वो ब्लड निकल चुका है। इसमें तो साक्षात कृष्ण की भक्ति का रक्त अब समाहित है जो जीवित नहीं, इसलिए आप अन्यथा न दीजिएगा। और कहते हैं कन्हैया, हे वासुदेव, जाते जाते आपने हमें दर्शन दिया, आज हम बड़भागी हैं। और भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा है, वो जब चाहे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान, भीष्म पितामह चाहते तो कभी मर सकते थे, लेकिन समय देश काल वो जानते हुए कब भगवान आएंगे, उनके दर्शन के बाद ही अपने प्राणों का हम परित्याग करेंगे। कहते हैं कि आप जा रहे हैं, लेकिन एक मेरी बेटी है, हम चाहते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दें। पांडव इधर उधर लगे देखने की, इनका तो विवाह ही नहीं हुआ तो बेटी कहां से। और हमारी भी एक विनय है, हे प्रभु, अपनी बेटी का हम तो विवाह करेंगे, और एक मेरा निवेदन है आपसे, आप संसार में हैं, मेरे ऊपर कृपा करें। बस दया एक यह नाद कर देना तुम। इस पितामह जी कहते हैं, हे करेंगे, हे बाके बिहारी लाल, हे कृष्ण, एक दया करिए मेरे ऊपर, जाते जाते बस दया एक यह, आप सभी भीष्म पितामह हैं कि बस दया एक यह नाद कर देना तुम, प्राण तन से मेरा छूट जाने के बाद, बस दया एक नाद कर देना तुम, प्राण तन से मेरा छूट जाने, ओ नाम तेरा जुबां से निकलता रहे, नाम तेरा जुबां से निकलता रहे, आखिरी दम मेरा टूट जाने के बाद, आखिरी दम मेरा टूट जाने के बाद, बस दया एक नाद कर देना तुम, प्राण तन से मेरा छूट जाने के बाद। हे कन्हैया, यही एक मेरी विनती है, एक भाव है, जब मैं मरूं एक कृपा करना, क्योंकि हमने जीवन में पाप किया है। अभी आपके सामने देखिए द्रौपदी मुस्कुरा रही थी, और विष्णु जी ने कहा कि याद जीवन में
निस्वार्थ होता है। जब कुछ चाहिए होता है उनसे, जब यहाँ के लोग अपना साथ छोड़ देते हैं तो हम भगवान पे याद करते हैं। वो इसलिए याद जीवन में मैंने किया ना तुझे, मोह माया में अभी तक भटकता रहा। होश आया तो आया मगर उसी समय, तो होश आया तो आया मगर उसी। जीव को होश तब आता है जब सारा जीवन नष्ट करता है। होश आया तो आया मगर उसी समय, मिट्टी का यह घड़ा फूट जाने की बात, बस दया एक यह नाद कर देना तुम, तन से मेरा छूट जाने की बात। विश्वकर्मा जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। स्वर्ग को पाने की है तमन्ना नहीं, जब तू ध्रुव की तरह यह इरादा नहीं। स्वर्ग को तमन्ना नहीं, जब तू ध्रुव की तरह यह इरादा। हे दीनानाथ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ध्रुव की तरह वो पद नहीं चाहिए, ध्रुपद। मुझे तो बस यही चाहिए कि आंखों में सिर्फ तस्वीर हो आपकी, आंखों में सिर्फ तस्वीर हो आपकी, बल्कि मेरी प्रभु रूप जाने की बात, बस दया एक यह नाद कर देना तुम, और तन से मेरा छूट जाने की बात। ओ नाम तेरा जुबां से निकलता रे, नाम तेरा जुबां से निकलता रे, आखिरी दम मेरा छूट जाने की बात। और कहते हैं वो मेरी आखिरी आरज़ू ही है, मेरा आखिरी आपसे निवेदन यही है कि मेरी बेटी है, उसका पारिवार कर लीजिए। कौन सी बेटी? ये मती, विश्वदावा का जो मती है, जो बुद्धि है, आज बेटी के रूप में है। हमने तो विवाह किया नहीं ठाकुर, लेकिन ये मेरी जो मती है, जो मेरी बेटी है, ये आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ, पारिवार कर रहा हूँ। और मैं जाना चाहता हूँ, मेरी आखिरी मांग आपसे है कि आखिरी यार जो बस यही है मेरी, यह निवेदन मेरा भूख जाना नहीं। आखिरी यार जो बस यही है मेरी, यह निवेदन मेरा भूख जाना नहीं। सब के दिल से भाव निकलना चाहिए, और यही होता है कि न भटकेगी दिन रात यह आत्मा, न भटकेगी
दयाए नाथ करी दो तुम पार तन से मेरा छूट जाने वो नाम तेरा जुबां से निकलता रहे नाम तेरा जुबां से निकलता रहे नाम तेरा जुबां से निकलता रहे मेरी गंगा छूट जाने के बाद पार तक से मेरा छूट जाने के बाद पार तक से मेरा छूट जाने के बाद। प्रेम से बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सावरिया सरकार की जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और आज भगवान के दर्शन करते करते सूर्य जी उत्तरायण हो रहे हैं। आज जब सूर्य उत्तर आ गए भगवान के साक्षात दर्शन हो गए सामने से। सोचिए जो परमात्मा का हम दर्शन नहीं कर पाते और मरती बार भगवान मेरे सामने आज खड़े हो गए तो कितना वह अद्भुत क्षण हो। और जैसे ही भगवान की उस छवि को अपने हृदय में बसाए और प्राण पखेरु हो गए। तत्वधुंदुभो देवमानव बाधितम्। देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे। देवलोक में ऐसे पराक्रमी विष्णुदामा जी है। मरने के बाद देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तत्वधुंदुभयो देवमानव बाधिता ससंसु सागयो राज्ञ खाद्यते तुम पुष्प वरिष्ठ। पुष्पों की वर्षा होने लगी उनके ऊपर और जो राजा युधिष्ठिर के साथ वहां पे थे वो सभी भूल भूल प्रशंसा करने लगे। धन्य हो विष्णुता में धन्य हो। आज आप साक्षात भगवान के सामने अपने प्राणों का त्याग करते हैं। लोग प्राप्त करते हैं। विधिवत संस्कार होता है युधिष्ठिर के द्वारा। संस्कार करने के बाद अर्जुन जी के साथ जब घर पे आते हैं तो सुंदर इधर उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म होता है। और परीक्षित महाराज जब कुछ समय बीता पांडव ने सोचा कि अब हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है। अपने बेटे को सिंहासन बैठा करके राज तिलक करके चले जाते हैं स्वर्ग आरोहण। तो स्वर्ग द्वारी है नेपाल से होता है। पांडव लोग हिमालय की तरफ निकल गए और आज महाराज परीक्षित कलयुग में राजा हुए। और राजा होने के बाद श्रृंगी ऋषि के श्राप से आज उनको 7 दिन में ही मरना है। 7वें दिन उनको तक्षक नाग डसेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। गंगा के पावन तट पर विराजमान तमाम ऋषियों का आगमन हुआ और सबको मरना एक दिन। 7 दिन ही होते हैं। ये जो कथा सुन रहे हैं आप अपनी मुक्ति के लिए सुन रहे हैं। 7 दिन कथा सुनेंगे आप और 7 दिन में मरना है, चाहे रविवार चाहे सोमवार चाहे मंगलवार, जब मरे आप। 7 दिन ही हमारे लिए हैं। 7 दिन में ही हमको अपनी मुक्ति बनाना है और यही तो जीवन है प्यारे। क्योंकि यह जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। एक दिन छूट जाई माया के नगरी। प्यारे एक दिन यह नगरी छूट जाएगा जैसे विश्वताम्र जी का छूट गया। एक दिन छूट जाई माया के नगरी, सज जाई बासे के बीमान हो। राम नाम बोलिए, खुल के बोलिए, राम नाम राम नाम। वाह वाह, ये शब्द है, कितना आनंद आ रहा है। एक दिन छूट जाई माया के नगरी,
इसकी बात बढ़ाइए। भजिला सीता राम रे भाई, भजिला सीता राम रे भाई, नहीं आई जाए शमशान हो, नहीं आई जाए शमशान हो। ये शमशान जाएगी, यहाँ कोई अपना नहीं प्यारे, सब पर आए हैं। जैसे बाबू भाई बेटा रे भाई सब छूटी जाएगी, बाबू भाई बेटा रे भाई सब छूट गई है। अरे कैसे पेंशन वाला है हमारे हरे कृष्ण जी, सारे ध्यान सुन रहे हैं कि बाबू माई बेटा रे भाई सब छूटी गई, बाबू भाई बेटा रे भाई सब छूट गई है। संगवा में तोहरे ये नहीं गई है, संगवा में तोहारे ये होना ही गई है। अखिया से लोर गिरी बड़ा पछतईबा, अखिया से लोर गिरी बड़ा पछतईबा, वो समय पछतईबा दास मऊ कृष्ण हरि की तरह कथा सुन ले होते, घर में भागवत सुन ले होते, कुछ एक काम कर दिया होते अपने घर में, तो हमने नहीं किया, धर्म को अधर्म में लगा दिया, पछताना पड़ेगा, जीव रोएगा उस समय लास्ट समय। ओहो अखिया से लोर ढली बड़ा पछतईबा, जिंदगी के कराना जिया, राम राम बात सत्य है भाई, राम 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 सत्य भाई, नहीं आई जाए शमशान हो, नहीं आई जाए शमशान हो। ताली बजाओ फिर से, राधे राधे हरे कृष्णा। जय हो चंडी भगवान। नहीं आई जाए शमशान। और ऐसा संबंध है, आचार्य आप यहाँ आइए कि दुनिया में ऐसा विधाता के खेल हो, दुनिया में ऐसे विधाता के